क्या दवाई मूर्ख लोग लेते हैं? ये जबरदस्त वीडियो मैं राजेंद्र जोधप्रिया आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो दवाई लेते हैं। शारीरिक रोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मानसिक रोगों की। और मानसिक रोगों में ही न्यूरोसिस ग्रुप की, जिनको भी न्यूरोसिस ग्रुप की कोई भी समस्या है, अगर वो दवाई लेते हैं तो वो जरूर मूर्खता की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसके अंदर मैं कुछ रोगों के नाम भी बताऊंगा। आप इन रोगों के अंदर दवाई खा रहे हैं तो आप पक्का मूर्खता की श्रेणी में आते जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार है फोबिया। फोबिया 420 प्रकार का होता है। इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर में आने वाले अन्य डिसऑर्डर हैं। ओसीडी 11 प्रकार की ओसीडी होती है। उसके अलावा बीडीडी, इंसोमेनिया और भी बहुत प्रकार की एंजाइटी ग्रुप की समस्याएं हैं। उन समस्याओं में अगर आप दवाई लेते हैं, अगर आप दवाई के द्वारा समाधान पाने की कोशिश करते हैं, तब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके अलावा डिप्रेशन एक आम समस्या आज बनती जा रही है और बहुत करोड़ों अरबों लोग आज डिप्रेशन से पीड़ित हैं। लेकिन डिप्रेशन में शुरुआत में दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं है। दवाई की बजाय ये काउंसलिंग और थेरेपी से बहुत अच्छी तरह से हील हो जाता है। लेकिन हमें तो इतना ही पता है कि दवाई खाओ, इलाज पाओ, लेकिन दवाई खाने से इलाज नहीं होता, हमारी मूर्खता साबित होती है। कैसे? देखिए, मन का कार्य है विचार पैदा करना। मन में कोई भी विचार आ सकता है और जिस प्रकार के विचार हमारे अंदर आएंगे और जिस प्रकार के विचारों को हम महत्व देंगे, वो विचार स्पेस में आ जाएगा, अर्थात वो हमें घबराहट, एंजाइटी, बेचैनी पैदा करने लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि विचार को भी समस्या मान लेते हैं और घबराहट, बेचैनी, उदासी को भी समस्या मान लेते हैं और इसके हल के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं। दवाइयाँ क्या करती है कि आपको सुस्त कर देती है। आप चैतन्य हैं, उस चेतना को नीचे गिराने का काम दवाइयाँ करती हैं। जिन लोगों ने भी दवाइयाँ खाई हैं, उनका ये अनुभव होगा कि जो दवाइयाँ खाते हैं उनके कार्य करने की क्षमता में कितना नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, सेक्सुअल पावर कम हो जाती है। जो साइकेट्री की दवाइयाँ खाते हैं उनकी सेक्सुअल पावर बहुत अजीब तरीके की होती है। कई बार तो मन में कोई सेक्सुअल इच्छा जागृत ही नहीं होती, जागृत होती है तो संतुष्टि नहीं मिलती है। तो दवाइयों का दुष्परिणाम सेक्सुअल इच्छा पर भी देखा जाता है। इसके अलावा शरीर के ऊपर इफेक्ट आते हैं, शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डॉक्टर आपको यही कहेगा कि पहले तो आप खाते नहीं थे, खाना आपको लगता नहीं था, लेकिन दवाइयों से आपको खाना लगने लग गया है, पाचन शक्ति अच्छी हो गई है, इसलिए वजन बढ़ रहा है। सच्चाई ये है कि आप दवाइयों के कारण बेहोश होते जा रहे हैं, आप अचेतन होते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपको ख्याल ही नहीं है कि आपने कितना खाना पेट में ठूस लिया, आपका पेट कब भर जाता है, आप कब खाने से पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। ये फीलिंग, ये एहसास होना ही बंद हो जाता है, क्योंकि दवाइयाँ हमेशा इमोशन को ख़त्म करने के लिए दी जाती है। जो एंजाइटी का इमोशन है उसको दबाने के लिए दवाई है, घबराहट का जो इमोशन है, उदासी का जो इमोशन है, उसको दबाने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो पेट भरने का एहसास है, जो भूख का एहसास है, जो अन्य हमारे प्रेम के एहसास है, सेक्स का एहसास है, उन एहसासों पर भी दवाइयाँ बुरा प्रभाव डालती हैं। वो एहसास भी कम हो जाते हैं। जैसे घबराहट कम हो गई, उदासी कम हो गई, चिंता कम हो गई, साथ के साथ बाकी एहसास भी कम होते जाते हैं। आपने दवाई एक फायदे के लिए ली है, लेकिन नुकसान इसने अनेक कर दिए। अगर आप मेरी बात से सहमति रखते हैं तो आप कभी भी एंजाइटी ग्रुप की समस्याओं के लिए या डिप्रेशन के लिए दवाइयों का सेवन न करें। अलबत्ता आप काउंसलिंग और थेरेपी लें। अगर आप काउंसलिंग थेरेपी लेते हैं तो बिना दवाई आप चैतन्य हो जाएंगे, आपकी मन की शक्तियां बढ़ जाएंगी, अर्थात आप मन की शक्तियों के प्रति वाकिफ हो जाएंगे। आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी संतुष्टि में वृद्धि होगी। काउंसलिंग के फायदे अनेक हैं। इसमें सीबीटी, हिप्नोथेरेपी,
श्रीमद् भगवत गीता थेरेपी और माइंडफुलनेस थेरेपी बेहतरीन रोल प्ले करती है। आप मुझसे कभी भी अपॉइंटमेंट पर बात भी कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।